बहनों और भाइयों, मैं हूं आपका होस्ट जटाशंकर पंडित जी। आज इस एपिसोड में रामचरितमानस के बालकांड में तुलसीदास जी की दीनता और राम भक्ति में कविता की महिमा की चौपाई। खल परिहास होई हित मोरा, काक कहिन कलकंठ कठोरा, हंसही बक दादुर चाकही, हंसही मलिन खल बिमल बतखी की व्याख्या की जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। खल परिहास और उसका अर्थ। खल परिहास, जिसका शाब्दिक अर्थ दुष्टों या नकारात्मक चरित्र वाले लोगों द्वारा किए गए अद्भुत और हास्यपूर्ण व्यवहार से है, वास्तव में एक गहन सामाजिक और मानसिक प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व करता है। यह सामान्यतः ऐसे व्यक्तियों द्वारा अपनाया जाता है जो अपनी दुष्टता को छिपाने या उसे बुरे रूप में प्रदर्शित करने के लिए हास्य का सहारा लेते हैं। खल परिहास का एक विशिष्ट दृष्टिकोण यह है कि यह समाज में विभिन्न प्रकार के संबंधों और व्यवहारों को उजागर करता है, जो हमें समझने में मदद कर सकता है कि कैसे दुष्टों का हंसी ठट्टा कुछ सकारात्मक प्रभाव भी ला सकता है। कभी कभी यह दुष्ट हास्य नकारात्मक अनुभवों का सामना करने के लिए एक ढाल का कार्य करता है। इस प्रकार की हंसी जब सही संदर्भ में होती है, तब यह जीवन में कठिनाइयों को एक नई दृष्टि प्रदान कर सकती है। उदाहरण के लिए, जब एक व्यक्ति अपनी दुष्टता को हंसी के माध्यम से प्रकट करता है, तो वह अपने और दूसरों के बीच एक अनोखा संवाद स्थापित कर सकता है, जो सामाजिक जुड़ाव को बढ़ावा देता है। यह न केवल एक कूटनीति है, बल्कि कभी कभी यह महत्वपूर्ण संदेश भी प्रदान करती है कि कैसे दुष्ट व्यवहारों का अनुमान लगाया जा सकता है और उनसे कैसे निपटा जा सकता है। इस प्रकार खल परिहास का संबंध केवल हास्य से नहीं है, बल्कि यह एक गहरे सामाजिक और मनोवैज्ञानिक संदर्भ का हिस्सा है। इस विषय का गहन अध्याय यह दर्शाता है कि दुष्टों का यह हास्य असल में किस तरह जीवन की कठिनाइयों का सामना करने का एक अद्वितीय तरीका बन सकता है। आगे चलकर यह समझना आवश्यक है कि खल परिहास का उपयोग जीवन में संतुलन और हास्य की अनुपस्थिति को भरने के लिए किया जा सकता है। दुष्टों की हंसी विनोद या विष। दुष्टों की हंसी मानव समाज में एक महत्वपूर्ण विषय है, जो न केवल हमें हास्य की प्रकृति को समझाता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि यह कैसे विभिन्न तरीकों से हमारे जीवन को प्रभावित कर सकती है। अक्सर हम दुष्टों की हंसी को एक प्रकार का विनोद मान लेते हैं, लेकिन इसकी गहराई में जाकर समझना आवश्यक है कि क्या यह वास्तव में हंसी का एक सकारात्मक रूप है या फिर यह किसी विष के समान कार्य करती है। दुष्टों की हंसी का पहला पहलू यह है कि यह कई बार समर्पण या पतन के क्षणों को चिह्नित करती है। जब कोई दुष्ट व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है, तो उसकी हंसी निश्चित रूप से हृदय को द्रवित कर सकती है और दूसरों को अपने प्रति संदेह में डाल सकती है। उदाहरण के लिए, फिल्म और साहित्य में ऐसे पात्र देखे जाते हैं जो अपने दुर्व्यवहार और साजिशों के परिणामस्वरूप हंसते हैं। यहाँ यह हंसी दुष्टता का प्रतीक बन जाती है और यह विचार करने के लिए प्रेरित करती है कि समाज कैसे ऐसे व्यक्तियों का सामना करता है। वहीं दूसरी ओर दुष्टों की हंसी एक चेतावनी का भी काम कर सकती है। यह हमें बताती है कि सच्चाई हमेशा हमारे सामने नहीं होती। जब किसी दुष्ट के हंसने का क्षण उपस्थित होता है, तो यह हमें सावधान करने का कार्य करता है। हमें सोचना चाहिए कि क्या यह हंसी सुखदायक है या यह हमारे ऊपर एक खतरनाक प्रभाव डालने वाली है। इस दृष्टिकोण से दुष्टों की हंसी को एक प्रकार के बोधवर्धक संकेत के रूप में भी देखा जा सकता है। इसके माध्यम से हम समाज में नैतिकता और आचार संहिता की महत्वपूर्णता को समझ सकते हैं। अंततः दुष्टों की हंसी पर विचार करते समय यह महत्वपूर्ण है कि हम इसके अर्थ को समझें और यह जानें कि यह हमारे जीवन में कैसे प्रभाव डालती है। क्या यह केवल विनोद है या इसके भीतर कुछ और अधिक छिपा है, इस पर विचार करना आवश्यक है। संतों की आवश्यकता। काक और कोयल का प्रसंग। काक और कोयल का प्रसंग भारतीय संस्कृति में एक गहरी अर्थवत्ता रखता है।
यह कहानियां दिखाती हैं कि कैसे भद्र वाणी का महत्व हमारे जीवन में निहित है। काक, जो कि एक सामान्य और साधारण पक्षी है, और कोयल, जिसकी आवाज मधुर होती है, दोनों का अंतर हमें यह समझाता है कि शब्दों का चुनाव केवल सुगमता और सुकून की ओर नहीं, बल्कि हमारे आचार विचार पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। यह भेद हमें यह दिखाता है कि साधारण शब्द किसी बसंत के फूल की तरह हो सकते हैं, जबकि भद्र वाणी, जो आनंद एवं संतोष देती है, आध्यात्मिक शांति की ओर ले जाती है। जब हम कोयल की मीठी कुहुक सुनते हैं, तो उसके प्रति हमारे मन में एक अलौकिक आकर्षण उत्पन्न होता है। इस प्रसंग में कोयल का कोकना संतोष और बौद्धिकता की उपमा है। दूसरी ओर काक का स्वर साधारणता का परिचायक है, जो कभी कभी नकारात्मक विचारों का संचार कर सकता है। इस भिन्नता के माध्यम से हम समझते हैं कि जीवन में केवल बाहरी दिखावट नहीं, बल्कि हमारी मानसिकता और संवाद का स्वरूप भी उतना ही महत्वपूर्ण है। संतों की आवश्यकता का उद्देश्य यही है कि वे हमें भद्रता की ओर प्रेरित करें। साधारण दृश्य के माध्यम से ये दोनों पक्ष हमें यह शिक्षा प्रदान करते हैं कि आध्यात्मिकता केवल एक साधारण अनुभव की सीढ़ी नहीं है, बल्कि यह उच्च विचार और शुद्ध मन से जुड़ी हुई है। जीवन में संतों की उपस्थिति हमें इस बात का एहसास दिलाती है कि बौद्धिकता और आध्यात्मिकता में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। काक और कोयल की इस परिकल्पना से हमें यह ज्ञान मिलता है कि हम अपने शब्दों और भावनाओं का ध्यान रखें, क्योंकि ये जीवन को आकार देते हैं। दुष्टों की हंसी का सकारात्मक प्रभाव। दुष्टों की हंसी का आमतौर पर नकारात्मक रूप से लिया जाता है, लेकिन इसे सकारात्मक दृष्टिकोण से भी देखा जा सकता है। जब हम दुष्टों की हंसी को सुनते हैं, तो यह अक्सर उनके घृणित और नकारात्मक व्यवहार का प्रतीक होती है। हालांकि हमें यह समझना आवश्यक है कि इस प्रकार की हंसी हमें एक महत्वपूर्ण पाठ सिखा सकती है। यह हमें उजागर करती है कि कैसे हम अपने जीवन में बेहतर और सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। एक उदाहरण के रूप में कई लोग महान नेताओं या संतों के जीवन पर विचार करते हैं। जब वे दुष्टों के प्रति सहिष्णुता या करुणा दिखाते हैं, तो वे अपनी परिपक्वता को प्रदर्शित करते हैं। दुष्टों की हंसी हमें यह दर्शाती है कि हमें अपनी ऊर्जा को उनके नकारात्मकता में नहीं फंसना चाहिए, बल्कि हमें खुद को और दूसरों को प्रेरित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। वास्तव में दुष्टों का व्यवहार हमें यह सोचने पर मजबूर कर सकता है कि हम अपनी नैतिकता और व्यक्तित्व को कितना सुदृढ़ कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, कई हास्यकार अपने कृत्यों से समाज के दुष्कृत्यों को उजागर करते हैं। उनकी हंसी, जो पहली नजर में नकारात्मक प्रतीत होती है, वास्तव में समाज के लिए एक परिवर्तन की प्रेरणा बन सकती है। जब संत और बुद्धिमान लोग इस हंसी का सामना करते हैं, तो वे उसे एक अवसर के रूप में लेते हैं। इस प्रकार दुष्टों की हंसी को केवल नकारात्मक रूप में नहीं देखना चाहिए। यह एक वास्तविकता है जो हमें प्रेरित कर सकती है और हमें खुद को उजागर करने का अवसर देती है। जब हम दुष्टों की हंसी को एक सकारात्मक माध्यम के रूप में अपनाते हैं, तो हम न केवल अपनी व्यक्तिगत वृद्धि को प्रोत्साहित करते हैं, बल्कि समाज में भी सकारात्मक परिवर्तन लाने में सक्षम होते हैं। आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में अगली व्याख्या के साथ उपस्थित होंगे। यदि यह व्याख्या आपके हृदय को कहीं स्पर्श कर जाए, तो आभार रूप में आप इसे शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें। इस भगवत कार्य को जन जन तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करें। धन्यवाद। इसी आशा के साथ आपसे विदा लेता हूं। जय जय सीताराम।